नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों के साथ साथ दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए भी जंग जारी है। आम आदमी पार्टी और खासतौर पर बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी दिल्ली पर हमला करने जा रही है। ये बड़ा ट्वीट अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। दरअसल दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले लगातार चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने एमसीडी चुनाव में प्रचार की कमान संभाल ली है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता से जनसंवाद करेंगे, यानी वो भी प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो एमसीडी की लड़ाई है, कौन जीतेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी घोटालों में फंसी हुई है, कहीं ना कहीं मुश्किलें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि आज बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए प्रचार करेंगे, और जैसे ही ये खबर सामने आई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया, और ट्वीट करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि आज बीजेपी दिल्ली पर हमला करने जा रही है। इनके कई राजा महाराजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर चारों तरफ से दिल्ली पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी तक दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और साथ ही उपराज्यपाल के हमलों का वीरता के साथ सामना किया, वैसे ही आज भी दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देगी। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है, यानी डर कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बीजेपी के चुनाव प्रचार को ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी के तमाम नेता आज दिल्ली पर हमला करने जा रहे हैं, तो किस तरह से एक हमले से तुलना की जा रही है बीजेपी के चुनाव प्रचार की, ये साफ तौर पर केजरीवाल का डर ही है जो इस तरह के ट्वीट करने पर उन्हें मजबूर कर रहा है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसी के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव से पहले आज राजधानी दिल्ली में जो रोड शो आयोजित होने हैं, आपको बता दें 14 रोड शो में हिस्सा लेंगे। बीजेपी की ओर से जारी किए गए एक बयान में ये बताया गया है कि रोड शो में शामिल होने वाले नेताओं में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे, साथ ही हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव होने हैं उसमें शामिल होंगे। तो ये बड़े चेहरे आज दिल्ली में सड़कों पर उतरेंगे और बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। एमसीडी की कमान अब इन्हें सौंपी गई है, तो जाहिर तौर पर ये बड़े चेहरे, जिससे कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को डर है शायद, और यही वजह है कि इस तरह का ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। आपको बता दें जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, एमओएस मीनाक्षी लेखी समेत दिल्ली बीजेपी के नेता आज एमसीडी चुनाव के लिए रोड शो करेंगे। वहीं बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं, फिर चाहे वो दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा हो या फिर अलग अलग समस्याओं का समाधान ना करना हो, जिस तरह से केजरीवाल के तमाम घोटाले सामने आए हैं, फिर चाहे वो उनकी सरकार में शिक्षा घोटाले की बात हो, जल बोर्ड में घोटाला, इसके अलावा शराब घोटाला, जिसको लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर दिल्ली के जो आबकारी मंत्री हैं मनीष सिसोदिया वो फंसे हुए हैं, और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और जहां तक बात एमसीडी चुनाव की है, तो आपको ये बता दें कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के ही एक विधायक अखिलेश त्रिपाठी जो कि एसीबी के रडार पर है और उन पर 90 लाख रुपए में टिकट बेचने का आरोप है। किस तरह से टिकट बेचा जा रहा है इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ था, जिसके बाद लगातार केजरीवाल जो है वो सवालों के घेरे में है। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है राजधानी दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। अरविंद केजरीवाल नीति भ्रष्ट सरकार को
सबक सिखाने का ये मौका है, ये दरअसल बीजेपी का कहना है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं बरगलाने के तमाम मौके वो भी ढूंढ रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से बाकायदा एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा गया कि अगर आप बीजेपी का पार्षद चुनेंगे तो बीजेपी का पार्षद काम नहीं करेगा, वो केजरीवाल से ही सिर्फ लड़ता रहेगा और बेहतर होगा कि आप पार्षद भी आम आदमी पार्टी का चुने, विधायक भी हमारा होगा, पार्षद भी हमारा होगा और इस तरह से दिल्ली में काम बेहतर होगा। तो इस तरह की दलीलें देकर दिल्ली की जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश जो है वो दरअसल मनीष सिसोदिया जैसे आम आदमी पार्टी के लीडर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में एमसीडी की लड़ाई अब चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले आज रविवार को दिल्ली में तमाम रोड शो होंगे। वहीं केजरीवाल भी तमाम जनता से संवाद करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस लड़ाई का अंजाम क्या होता है, इस सियासी जंग में जीत किसकी होती है, क्योंकि दिल्ली का ये एमसीडी चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और वो भी ऐसे वक्त में जब एक तरफ गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी के लिए जंग जारी है, जहां बीजेपी ने तमाम अपने बड़े लीडर्स को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और एक बार फिर कोशिश यही है कि एमसीडी पर बीजेपी का ही कब्जा हो, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। दोनों ही पार्टियों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनावी मैदान में उतरी है और एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट कि दरअसल बीजेपी आज दिल्ली पर हमला करने जा रही है, क्योंकि 14 रोड शो जो है वो दरअसल बीजेपी के तमाम अलग अलग लीडर राजधानी दिल्ली में करेंगे। और यही वजह है केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि इनके कई राजा महाराजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर चारों तरफ से दिल्ली पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी तक दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और इनके एलजी के हमलों का वीरता के साथ सामने किया, वैसे ही दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देगी। इस तरह के ट्वीट जो है वो केजरीवाल की ओर से किए जा रहे हैं। साथ ही साथ केजरीवाल ने ये भी जानकारी दी है कि आज करोल बाग में एक नुक्कड़ सभा में लोगों के साथ वो जनसंवाद करेंगे। लोग क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, सबके साथ मिलकर लोगों के सपनों की दिल्ली बनाएंगे, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया है। लेकिन केजरीवाल के सपने क्या पूरे हो पाएंगे, ये आने वाले वक्त में जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।